सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का ट्रायंगल्स वाला चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम पहले कुछ थ्योरी जानेंगे जो 9th क्लास की है, थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे, और कुछ 10th क्लास की थ्योरी है उसको हम आगे बढ़ेंगे, उसको हम तैयार करेंगे। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप बीच में इसको छोड़ देंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैथ्स में आपको लिंक बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, कुछ डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है, सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करता है। तो सिमिलर जो ट्रायंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकली फिगर्स हैविंग द सेम शेप, ऐसे फिगर जिसमें जो शेप होता है वो सेम होता है बट डिफरेंट साइजेस हो। मतलब कहने का मतलब कि दिखने में एक जैसे हों पर साइज़ उनका डिफरेंट होता है, वो कहलाते हैं हमारे क्या, सिमिलर फिगर्स। जैसे कि कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लीजिए एक मैंने ये सर्कल बनाया और एक ये सर्कल बनाया। दोनों सर्कल देखने में एक जैसे हैं परंतु दोनों के साइज़ अलग अलग हैं, है कि नहीं? तो ये क्या होंगे, ये सिमिलर फिगर कहलाएंगे। ऐसे ही मैंने एक ट्राइंगल ये बनाया मैंने, और एक बड़ा ट्राइंगल मैंने ये बना दिया। इसमें क्या है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दिखने में दोनों ट्राइंगल हैं पर दोनों के साइज़ अलग अलग हैं। तो बात वही आ गई अल्टीमेटली घूम फिर के, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिमिलर ट्राइंगल क्या होंगे, वो कहलाते हैं, वो ज्योमेट्रिकल फिगर कहलाएंगे जिसमें आपका जो शेप होगा वो तो सेम होगा बट जो साइज़ होगा वो क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो वो कहलाते हैं हमारे क्या, सिमिलर ट्राइंगल। चलिए आगे बात करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर आ जाते हैं। टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर द ऑलवेज सिमिलर। जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बट सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। कहने का मतलब ये हो गया कि हर कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकता है और ज़रूरी नहीं हो कि हर सिमिलर फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट भी हो। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि इसके पहले हमने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी वाले चैप्टर्स पढ़े थे। उसमें क्या था कि अगर मान लीजिए दो फिगर हमारे कॉन्ग्रुएंट बने हुए हैं, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल बनाता हूँ मैं, ये एक ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। चलिए अब इसको बोल देते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमको ये दिख रहा है कि दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, है कि नहीं? बट ज़रूरी नहीं होता है कि अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि इक्वल होना ज़रूरी होता है। कुछ उसके जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए इस चीज़ से। चलिए इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है कि मान लीजिए मैं अगर दो लाइन को ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की है, मैंने एक लाइन ये मैंने ड्रॉ की और दूसरी लाइन मैंने एक ये ड्रॉ कर दी है। तो आप इसको देख के क्या बता सकते हैं कि ये दोनों लाइन सेगमेंट जो है वो सिमिलर तो हैं क्योंकि लाइन है कि नहीं? बट दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे कॉन्ग्रुएंट? क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है, अलग अलग है। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बट जो कॉन्ग्रुएंट होगा वो सिमिलर हो सकता है, बट जो सिमिलर होगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हो। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे चीज़ देखी। चलिए अब आगे बात करते हैं, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। अब जैसे कि कुछ और एग्जांपल बताता हूँ। अगर मैंने दो फिगर, कोई भी दो फिगर लेता हूँ, अगर उनको सेम साइज़ में बनाता हूँ तो ज़रूरी नहीं होता है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हों। चलिए अब इसी के बाद आगे आता है हमारा क्या, सिमिलर पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? टू पॉलीगॉन्स आर सेड टू बी सिमिलर। दो पॉलीगॉन जो हैं वो सिमिलर कब होंगे? जब उनकी दो प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने बताई आपको। चलिए इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा विज़न। ठीक है, चलिए क्या बता रहा है कि सिमिलरिटी के लिए दो पॉलीगॉन अगर सिमिलर कब होंगे? जब उनमें ये दो प्रॉपर्टी फुलफिल बैठेगी। नंबर एक चीज़ क्या, देयर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर द इक्वल। उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है, उनकी जो लेंथ होगी, करस्पॉन्डिंग जो लेंथ होगी वो क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं सिमिलरिटी की बात कर रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंट की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, इक्वल होती है, बट यहाँ पे क्या बात करी जा रही है, सिमिलरिटी की बात करी जाती है। सिमिलरिटी में क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शन में होना चाहिए। एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको।
चलिए, ट्राइंगल आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ द पॉलीगॉन। चलिए, ये आपको पता होना चाहिए कि जो ट्राइंगल जो होता है वो पॉलीगॉन का एक स्पेशल टाइप होता है। इन दिस केस इफ़ एदर ऑफ द टू कंडीशंस गिवन, दो कंडीशन हमको दी, कौन कौन सी कंडीशन दी है? नंबर एक कंडीशन क्या कि भाई हमारा जो ट्राइंगल जो रहेगा या कोई भी पॉलीगॉन रहेगा उसमें जो एंगल होगा वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है कि इनके बीच में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, जो लेंथ होंगी वो क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो इसको हम देख लेते हैं। मैंने एक ट्राइंगल बनाया, एक ये ट्राइंगल बना हुआ है हमारा ABC, और दूसरा ट्राइंगल बना है हमारा ये PQR। तो कंडीशन हमारी वही देख लेते हैं। क्या होना चाहिए? एंगल ए इक्वल क्या होना चाहिए? हमारा एंगल P होना चाहिए। चलिए, दिख भी रहा हमको, होगा इक्वल। एंगल B इक्वल होना चाहिए हमारा क्या? एंगल Q के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे क्या बता रहा है? एंगल C जो है वो किसकी इक्वल होना चाहिए? एंगल R के इक्वल होना चाहिए। तो ये होगी हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो साइड होगी हमारी, जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी, जैसे कि ए बी अपॉन PQ होना चाहिए, AB अपॉन PQ होना चाहिए। और दूसरा फिर हम देखते हैं BC हमारा ये है ना, तो BC अपॉन QR होना चाहिए। BC अपॉन QR मैंने किया। ऐसे ही आगे बात करते हैं AC के रेसिप्रोकल में, AC के रेशियो में क्या होना चाहिए? PR होना चाहिए। तो ये जो रेशियो होगा अगर इक्वल होता है तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल हैं हमारे वो क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। क्लियर है? तो कॉन्ग्रेंसी के लिए कॉन्ग्रेंस बोल रहा हूँ, सिमिलर होंगे। तो सिमिलरिटी के लिए मैंने आपको प्रॉपर्टी क्या बता दी यहाँ पे कि दो प्रॉपर्टी होती हैं। नंबर एक प्रॉपर्टी क्या कि एंगल्स क्या होने चाहिए? हमारे सेम होने चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ में जो हमारे साइड्स होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, वो क्या होने चाहिए? सेम रेशियो में होने चाहिए, तभी वो क्या होंगे? हमारे सिमिलर ट्राइंगल होंगे। तो आप इस ट्राइंगल को में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको जो कंडीशन हमने जो बनाई थी वो फुलफिल बैठ रही है। तो इससे क्या है? इससे ये मिल गया हमको कि ये जो दोनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ये क्या होंगे? हमारे सिमिलर होंगे। क्लियर है? क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसी सिमिलर ट्राइंगल के ऊपर एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा रूल आता है, एक थ्योरम है, थेल्स थ्योरम के नाम से जिसको जाना जाता है, और इसका एक नाम ये भी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये थ्योरम जो है बिल्कुल बाय हार्ट याद होना चाहिए, क्योंकि ये जो थ्योरम है आप किसी भी लेवल में पढ़ाई करेंगे, अगर आप 11th-12th में जाते हैं, अगर आप और मैथ्स अगर पढ़ते हैं तो आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मैथ साइंस नहीं लेते हैं और अगर आगे कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि आपको कुछ एग्ज़ाम वगैरह क्रैक करना पड़ जाता है, तो वहाँ पे आपको इस थ्योरम को आना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत बेसिक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो थ्योरम क्या बताता है ये? इसका नाम क्या है? थेल्स थ्योरम के नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ में इसको क्या बोलते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बताता है थ्योरम? इफ़ द लाइन ऑफ द ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, देन इट डिवाइडेड टू साइड्स ऑफ द सेम रेशियो। कहने का मतलब क्या हुआ इसका कि अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यदि एक लाइन जो है वो किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल, ये पैरेलल साइड हमारी BC और दूसरी साइड हमने ये खींची, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी कोई लाइन, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल मैंने ये लाइन खींची। चलिए, मैंने लाइन खींची यहाँ पे कौन सी? ये DE लाइन मैंने खींची है। ठीक है, इस तरीके से खींची जाती है कि ये पैरेलल होंगी, तब क्या होगा रिजल्ट? तब ये रिजल्ट देता है कि AD, मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे दोनों लाइन, जैसे कि AD अपॉन DB हो जाएगा। देखिए, AD अपॉन DB। दूसरा क्या बता रहा है? AE अपॉन EC होगा। क्लियर है? फिर से बताता हूँ क्या है बता रहा। किसी ट्राइंगल के अंदर मैंने अगर कोई भी एक लाइन, कोई भी एक लाइन लेते हैं, ध्यान रखिएगा, कोई भी, यहाँ पे मैंने ये लाइन ली है, हम दूसरी लाइन भी ले सकते हैं, ये वाली लाइन भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई भी लाइन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बात कर दी यहाँ पे कि मैं ये लाइन लेता हूँ। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल मैंने अगर कोई एक लाइन खींची ट्राइंगल के अंदर, तो ये मैंने लाइन खींची, अगर ये लाइन पैरेलल होगी तो रूल क्या बताता है, थ्योरम क्या बताता है कि ये जो लाइन जो होगी इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो इन दोनों लाइंस को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। कहने का मतलब ये हो गया कि AD अपॉन DB होगा इक्वल AE अपॉन EC होगा। क्लियर होगी बातें?
ये हमारा क्या है, थियोल्स थ्योरम कहलाता है। क्लियर है बातें? किसी प्रकार को कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बोलिए, मैं आपको कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम आपको डिटेल में और समझाने की। तो ये हो गया हमारा क्या, थियोल्स थ्योरम। चलिए अब इसका जो प्रूफ है उसको हम करेंगे सॉल्व। तो इस प्रूफ को करने से पहले कुछ टर्म्स ध्यान रख लेते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड कैसे बनाए जाते हैं, हम इसको देखेंगे। अगर हमारा कोई ट्रायंगल जो है इस तरीके से है, ये ट्रायंगल बना हुआ है हमारा, एक्यूट ट्रायंगल है हमारा, अगर तब क्या करेंगे, तब हमारा जो एल्टीट्यूड होता है वो ऐसा होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये बना हुआ एडी ट्रायंगल हमारा क्या है, ABC ये ट्रायंगल बना हुआ है। और एल्टीट्यूड क्या होगा हमारा, जो सबसे ऊपर वाला जो कोना है, कोई भी ले सकते हैं, हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई भी एक जो कोना रहेगा उससे हम जो नीचे वाली लाइन पे एक परपेंडिकुलर गिराते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलेंगे। जैसे कि ये मैंने ट्रायंगल बनाया एक, ये मैंने ट्रायंगल बनाया और यहाँ पे क्या किया मैंने, इस पॉइंट से मैंने नीचे एक परपेंडिकुलर गिराया, ये 90 डिग्री यहाँ पे बनना चाहिए हमारा। तो ये कहलाता है हमारा क्या, एल्टीट्यूड। कब, कौन सी कंडीशन में, जब हमारा ट्रायंगल क्या होगा, इस टाइप का ट्रायंगल होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर मान लीजिए हमारा ट्रायंगल इस तरीके से बनना है, जैसे कि ये बना हुआ है, मान लीजिए ट्रायंगल हमारा बना है इस तरीके से, मान लीजिए हमारा ट्रायंगल इस तरीके से बना हुआ है, कुछ इस तरीके से कुछ ट्रायंगल बना हुआ है हमारा, जैसे ये बना हुआ है। तो इसमें एल्टीट्यूड क्या होगा, हम इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ से एक लाइन गिराएंगे जो कि 90 डिग्री यहाँ बनाएगी। तो ये कहलाता है हमारा क्या, एल्टीट्यूड। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे BC इज़ द बेस, ये हमारा BC क्या है, बेस है इस लाइन का, इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए BC क्या है हमारा, बेस हो गया। और यहाँ पे एल्टीट्यूड क्या होगा, AD होगा, ये AD होगा एल्टीट्यूड। किस पे, हमने BC पे ही बनाया है, क्यों, हमने कि इसको एक्सटेंड किया ना पीछे तरफ और फिर हमने इसको बनाया। तो ये क्या हो गया हमारा, एल्टीट्यूड हो गया। ध्यान से देखिएगा, समझिए इसको क्या बता रहा हूँ मैं, कि एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के एक कोने से, एक जो हमारा एपेक्स रहेगा, जिसको हम एपेक्स भी बोल सकते हैं या छोर बोल सकते हैं हिंदी में, वहाँ से हम बेस पर, जो ट्रायंगल का जो बेस होगा उस पर हम 90 डिग्री का परपेंडिकुलर गिराते हैं, उसको हम एल्टीट्यूड बोलेंगे। मैं इसको आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमको इसका यूज़ करना है अभी। चलिए वापस आ जाते हैं अपने थ्योरम की तरफ। तो थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए, तो इस थ्योरम के लिए, चलिए थ्योरम को क्या करना है, हमको प्रूफ करना है, जो हमने अभी पढ़ा थ्योरम, थेल्स थ्योरम। तो सबसे पहले गिवन क्या है वो देख लेते हैं। एक हमारे पास ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ABC एक ट्रायंगल बना हुआ है। इसमें हमने क्या किया, DE जो लाइन है हमारी, ये जो D लाइन जो है, इसको हमने पैरेलल लाइन खींचा है BC के, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, गिवन है, हमने इसको माना है। चलिए इसी को लिख लेते हैं, जो भी चीज़ हम पता है हमको, हम सारी चीज़ लिखेंगे, जो हमको दी हुई है उसको हम गिवन में लिखते हैं। तो गिवन ABC इज़ अ ट्रायंगल, DE इज़ पैरेलल टू BC, ये जो D है हमने इसको पैरेलल बनाया BC के। चलिए ये हमको गिवन मिल गया, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद फिर प्रूफ क्या करना है हमको, AD अपॉन DB, AD ये जो A और D के बीच साइज ये है, AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। यही तो हमारा थेल्स थ्योरम है, हमको इसको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमको। चलिए कंस्ट्रक्शन करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे जॉइन BE एंड BECD। अब क्या करते हैं हम, BE को देखिए, यहाँ पे B ये है हमारा, ये B है हमारा और ये E है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक। इस BE को मैंने ज्वाइन किया, उसका CD, ये जो है CD, इसको भी मैंने ज्वाइन कर दिया। पहले क्या था हमारा, ट्रायंगल इस तरीके से बना हुआ था, देखिए ये ट्रायंगल हमारा ये बना हुआ है और ये सिर्फ इतना ही था हमारे पास, ठीक है। हमने क्या किया, इसको मिला दिया और इसको मिला दिया, ठीक है। तो ये जो फिगर मैंने बनाया है, इसमें आप देखिए, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, हमने क्या किया, BE और CD दोनों को मैंने लाके मिला दिया, ठीक है। अब इसके बाद इतना करने के बाद क्या करना है, ये कर दिया। इसके बाद हम इस पॉइंट से, कहाँ से, E से AD पर एक एल्टीट्यूड गिराएंगे। ये मैंने एक एल्टीट्यूड गिराया, मैंने इसलिए आपको एल्टीट्यूड बताया ना। ट्रायंगल हमारा क्या है, ये बना हुआ ट्रायंगल, ये हमारा एक ट्रायंगल है, हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट पर एक एल्टीट्यूड गिराया, जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। ये मैंने एल्टीट्यूड गिराया। सेम चीज़ क्या करते हैं, अब ये वाला ट्रायंगल लेते हैं हम,
यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे एक एल्टीट्यूड गिरा है, तो इसमें इसको बोल सकता हूँ ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू ए डी एंड डी जी इज़ परपेंडिकुलर टू ए ई। तो मैंने ये यहाँ पे इसको बनाया। क्लियर है? कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है? किसी प्रकार कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, अब तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया, अब हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ई एफ, सॉरी थोड़ा इसका नीचे ले आऊँ, क्या दिया है हमको, ई एफ इज़ अ परपेंडिकुलर टू ए बी। देखिए यहाँ पे ई एफ कहाँ है हमारा, ई ये है और एफ ये है, ई एफ। मैं एक ट्रायंगल एक और बना देता हूँ आपको समझने के लिए। देखिए क्या बोल रहा है ये, मैंने लाइन खींचा, ये ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। हाँ है, ये परपेंडिकुलर है ए बी पे, है कि नहीं, तो ए बी पे है, तो ई एफ इज़ हाइट ऑफ ट्रायंगल। तो भाई अगर ये मैंने ट्रायंगल कंसीडर किया, ये ट्रायंगल मैंने कंसीडर किया और ये हाइट है इसकी, है कि नहीं, तो बेस क्या होगा हमारा, बेस तो ये होगा हमारा ए डी होगा ना, बेस हमारा क्या होगा ए डी होगा और हाइट क्या होगी हमारी ई एफ होगी। ठीक है, तो हमको पता है ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का हम जानते हैं बहुत अच्छे से। क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हमको बचपन से पता है और हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से इसको पढ़ा भी, इसके क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। चलिए, तो बेस हमारा क्या है, ये है, हाइट क्या है हमारी, ये है, मल्टीप्लाई कर दीजिए ए डी इंटू ई एफ। ए डी, ये ए है हमारा, ए है, ए डी अपॉन ई एफ मैंने ये लिखा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, सेम चीज़ अब देख लेते हैं, ऐसे ही अब देखते हैं, दूसरा भी बनाते हैं हम। दूसरा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं अब यहाँ पे, अब एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम यहाँ पे, ट्रायंगल डी बी ई। देखिए यहाँ पे डी बी कहाँ है हमारा, डी बी ई, ये ट्रायंगल लिया हमने, कौन सा ट्रायंगल, ये डी बी ई, ये ट्रायंगल लिया। अब इस ट्रायंगल के लिए भी आप देखिए यहाँ पे, अभी मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम, अभी पहले ही बताया था मैंने कि एल्टीट्यूड का मैंने मीनिंग बताया था। एक होता है हमारा अंदर तरफ जो बनता है हमारा एल्टीट्यूड ऐसा वाला, एक एल्टीट्यूड ये बनता है, और दूसरा हमारा एल्टीट्यूड कैसा बनता है, अगर हमारा ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बना हो, अगर हमारा ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बना हो, इस तरीके से, तो हम एल्टीट्यूड कैसा बनाते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं पीछे और ये ऐसा लाते हैं, यही बनाते हैं ना, यही मैंने आपको बताया। तो वैसी कंडीशन यहाँ पे आपको दिख रही होगी। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल लिया डी बी ई, कौन सा ट्रायंगल, डी बी ई, ये ट्रायंगल मैंने यहाँ पे कंसीडर किया। ठीक, अब इसके बाद इसी को मैं अगर पीछे लेके जाता हूँ, यहाँ तक लेके जाता हूँ, तो ये क्या है हमारा एल्टीट्यूड है ना भाई, कौन सा, ई एफ। ई एफ क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा, तो मैं इसको बोलूँगा क्या, हाइट। और बेस क्या है हमारा, बेस तो ये है हमारा, बेस हमारा जो फिक्स था हमारा वही है, तो मैंने लिख दिया क्या, बेस इंटू हाइट होता है हमारा एरिया का, तो क्या होगा डी बी, डी बी क्या हो गया हमारा, बेस हो गया। देखिए ये बेस है हमारा डी बी, डी बी क्या हमारा बेस है। ठीक है, और हाइट क्या हो गई हमारी यहाँ पे, ई एफ हो गई, तो ये मैंने लिख दिया क्या, डी बी अपॉन ई एफ मैंने लिख दिया। क्लियर है, ये मैंने लिख दिया क्या, डी बी इंटू ई एफ। अब दोनों मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ले लिए यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो मैंने दोनों ट्रायंगल लिए थे, आप देखिए ये ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल के मैंने लिए थे, एक ये लिया था मैंने, एक ये लिया था मैंने, एक ये लिया था मैंने, है कि नहीं, तो और एक ये लिया था मैंने, दोनों लिए थे मैंने। कौन कौन से ट्रायंगल लिए, एक ये नीचे वाला लिया और एक ऊपर वाला, कौन सा, एक ये लिया मैंने और एक ये लिया, ये दोनों ट्रायंगल लिए, है कि नहीं। अब इनको क्या करता हूँ मैं, डिवाइड कर देता हूँ। चलिए तो डिवाइड कर देते हैं भाई, दोनों ट्रायंगल को मैंने डिवाइड किया, डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने लिख दिया क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। कौन कौन सा, फिर से देख लेते हैं डायग्राम में, ए डी ई, ये ए है हमारा, ए डी ई ये वाला ट्रायंगल जो ऊपर वाला ट्रायंगल है इसका एरिया अपॉन डी बी ई, डी बी ई, ये इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया डिवाइड करके। वैल्यूज़ लिख देते हैं, ऊपर वाले की क्या हमारा ए डी इंटू ई एफ है और नीचे वाले का हमारा क्या डी बी क्रॉस ई एफ। देख लीजिए आप, दोनों की वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है। ये हमारा इसकी वैल्यू है, किसकी,
ये वाले ट्रायंगल की, और ऐसे ही हमारे पास दूसरे ट्रायंगल की वैल्यू कौन सी है हमारी, ये दी हुई है, ये दी हुई है। हमने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे क्या हुआ, हमारा ई एफ कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, ये बचा ना सिर्फ ये ए डी अपॉन डी बी, तो मैंने लिख दिया ए डी अपॉन डी बी, इसको मैंने बना दिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। चलिए ऐसे ही अब क्या करते हैं, दूसरा लिखते हैं डी जी इज़ परपेंडिकुलर। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, डी जी इज़ परपेंडिकुलर टू द ट्राइंगल ऑफ डी ए डी ई एंड डी सी ई। दूसरा देखते हैं यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे एक और क्या बोल रहा है ये, अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, ए डी ई। देखिए यहाँ पे ए डी ई ट्राइंगल हमने ये लिया ए डी, अभी मैंने ये वाला लिया था ना, अभी मैंने कौन सा लिया था, ये लिया था, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाला लेंगे, ठीक है। अब ये वाला लेंगे, ट्रायंगल हमारा वही रहेगा, ट्रायंगल हमारा यही रहेगा, हम सिर्फ क्या लेंगे, एल्टीट्यूड ये लेंगे, मतलब ये हाइट लेंगे, ऐसा लेंगे हाइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ए डी ई ये किया, इसके लिए क्या हो जाए 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है हमारा, बेस यहाँ पे क्या ए ई है, तो ये लिख दिया मैंने ए ई, और हाइट कितनी है हमारी, डी जी है, कितनी है हाइट, क्या है हमारी यहाँ पे डी जी है, ये तो मैंने लिख दिया हाइट डी जी। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए तो ये हमने यहाँ पे कर दिया, अब आगे बात करते हैं। ऐसे ही अब दूसरे तरफ से भी देख लेते हैं, जो हमने पहले भी किया था, डी ई सी लेते हैं, ट्राइंगल डी ई सी, ये ट्राइंगल लिया मैंने, ठीक, ये ट्राइंगल लिया है। सेम तरीका हमारा क्या रहेगा, इसको भी मैं आगे क्या करूँगा, एक्सटेंड करूँगा, एक्सटेंड करने पे ये हमारी हाइट होगी, यही होगी ना, डी जी क्या होगी हमारी हाइट होगी। तो वैसे ही क्या होगा हमारा डी ई सी ट्राइंगल के लिए एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो मैंने लिख दिया बेस इंटू हाइट, तो सी ई क्या हो गया हमारा बेस हो गया, देख लीजिए सी ई हमारा क्या हो गया यहाँ पे बेस हो गया, और साथ ही साथ में हमारा जो हाइट होगी वो क्या होगी हमारी डी जी होगी, तो ये मैंने लिख दिया डी जी। क्लियर है, वही तरीका दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। दोनों को डिवाइड करने पे क्या हो, डी जी कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा ए ई अपॉन सी ई बच रहा है। क्लियर है, अब ये बच रहा है। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, अब एक चीज़ देखिए, समझेंगे आप कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि ट्राइंगल डी बी ई, देखिए यहाँ पे डी बी ई, ये ट्राइंगल डी बी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी, डी ई सी ये वाला ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल डी ई बी और ट्राइंगल डी ई, ये वाला ट्राइंगल डी ई सी एंड डी ई बी, ये ट्राइंगल। अब देखिए यहाँ पे कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सेम फिगर के अंदर बने हुए हैं, ये दो पैरेलल लाइन के अंदर बने हैं ना, ये देखिए ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है। जब कभी भी दो पैरेलल लाइन के अंदर सेम फिगर के अंदर ऐसे कुछ ट्रायंगल बनते हैं, इस टाइप का कुछ बनता है, तब क्या होता है, ये जो एरिया होते हैं इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, सेम होता है। ध्यान रखिएगा, ये हमारा थ्योरम है 9th क्लास का। फिर से आपको याद दिलाता हूँ क्या बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए। जब कभी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर इस टाइप का कुछ फिगर बनता है, इस टाइप का कुछ ट्रायंगल बनते हैं, इस टाइप के कुछ ट्रायंगल बनते हैं, इस टाइप के, जैसे ये बना हुआ है, जैसे ये बने हुए हैं, तो ये जो ट्रायंगल्स के जो एरिया होंगे, ये ट्रायंगल्स और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल के जो एरिया होंगे वो क्या होंगे, सेम होते हैं, ठीक है। ये 9th क्लास का थ्योरम है। तो भाई जब सेम होते हैं तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे देख लेते हैं, सेम होंगे तो क्या होगा यहाँ पे डी बी ई, जो हमारा ये वाला ट्रायंगल है डी बी ई, ये इसका एरिया डी ई सी के, डी ई सी मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये एरिया क्या होगा हमारा सेम होगा। जब ये दोनों सेम होगा तो भाई हम क्या करते हैं, जब ये सेम होगा तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में हम चेंज कर देंगे वैल्यू। देखिए यहाँ पे डी बी ई इक्वल डी ई सी लिखा है, तो हम डी ई सी की जगह डी बी लिख देते हैं, है कि नहीं। लिख देने से क्या फ़ायदा होगा हमारा, लिख दिया मैंने। अब लिख देने से ये हुआ,
हमारा ये चेंज हो गया, क्या हो गया, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी बी ई इक्वल ए ई अपॉन सी ई हो गया। देखिए यहाँ पे जूम आउट जूम आउट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमको ये दिया हुआ था, एक मिनट, हमको ये दिया हुआ था, ये हमने क्या किया, हमको ये पता है कि डी बी ई इक्वल डी ई सी है, तो मैंने डी ई सी की जगह डी बी ई लिख दिया, ये लिखा मैंने, ये लिख दिया, ठीक है। और बाकी ये तो हमारा चल ही रहा था इक्वल, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक। अब इसको बना दिया मैंने क्या, इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 बन गया है, अब इस इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा ये बना था, कहाँ गया, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1, और ऐसे ही हमारा कौन सा था, हमारा इक्वेशन नंबर ये 3 बना था, ठीक है। इन दोनों को मैंने क्या किया, इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने से क्या होगा फ़ायदा, लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। देखिए मैंने दोनों लिख दिए यहाँ पे। अब ये वाला साइड इक्वल है, देखिए यहाँ पे इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये वाला साइड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, ये लिख दिया ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। बस यही तो हमको प्रूफ करना था, हमको यही तो प्रूफ करना था, ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी। देख लीजिए आप, ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी, यही तो हमको प्रूफ करना था, हमने कर दिया प्रूफ। तो ये तो था हमारा क्या, थेल्स थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, इसको आप ध्यान से देखिए। और अगर आपको थोड़ा सा अगर कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो आप इस वीडियो को थोड़ा पॉज कर करके देखिए, और हो सके तो रिपीट करके देख सकते हैं, तो इससे आपको क्लियर होगा। चलिए तो वापस आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन है। फटाफट क्वेश्चन करेंगे हम, फिल इन द ब्लैंक से। ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रेंट या फिर सिमिलर। तो आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा। ऑल सर्कल्स आर, चलिए एक सर्कल में बनाता हूँ, ये सर्कल मैंने बनाया, और एक ये छोटा सा भी बना देता हूँ, और एक और बड़ा सा बना देता हूँ। तो आप ये देख के बताइए कि 1 2 3 सर्कल बनाए हुए मैंने, तो ये क्या बोला, ऑल सर्कल्स आर द डैश, या तो कॉन्ग्रेंट होगा या तो सिमिलर होगा। ऑप्शन ये दिए हो, तो बताइए क्या आएगा यहाँ पे, कॉन्ग्रेंट होगा या सिमिलर होगा। तो भाई कॉन्ग्रेंट तो नहीं हो सकता। कॉन्ग्रेंट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्ग्रेंसी के लिए रूल क्या होता है कि एक इक्वल होना चाहिए। इक्वल है क्या, ये बड़ा है, ये ज़्यादा बड़ा है, ये उससे छोटा है, नहीं हो सकता। सिमिलर है भाई, सिमिलर क्यों है, क्योंकि भाई ये दिख तो हमारे सर्कल ही रहे हैं ना, दिख तो सर्कल ही रहे हैं, तो ये सिमिलर होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, सिमिलर होगा, ठीक है। अगला क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर द सिमिलर या फिर कॉन्ग्रेंट। सेम चीज़, स्क्वायर बना हुआ है, एक ये स्क्वायर बना हुआ है बड़ा सा, और एक और ये मैंने बना दिया बड़ा सा, तो क्या तीनों वही चीज़, कंडीशन देख जैसे एक जैसे रहे पर साइज़ एक जैसे नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, आंसर क्या होगा, सिमिलर होगा, कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए ऐसे ही अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल द ट्राइंगल्स आर द व्हाट, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। आंसर क्या होगा, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर द सिमिलर। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स मतलब क्या होगा, जिसमें क्या होंगे, सारे क्या होंगे, हमारे साइड इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल ये होता है ना। तब देखिए यहाँ पे ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, मैंने 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाए हैं यहाँ पे, तीनों अलग अलग हैं, ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, पर ये क्या तीनों कॉन्ग्रेंट तो हो नहीं सकते, क्या होंगे, सिमिलर होंगे ना, दिख ही रहे हैं हमको सिमिलर। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, इक्विलेटरल। कहने का मतलब ये हो गया, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्या, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ऑप्शन क्या होगा, इक्वल होगा आंसर यहाँ पे, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर द प्रोपोर्शनल। ये थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है भाई, ध्यान से देखिए। ये थेल्स थ्योरम जो अभी हमने प्रूफ किया उसका ही क्या है, स्टेटमेंट है ये, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे एक्सरसाइज 6.1 का ही। गिव द 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड द नॉन सिमिलर फिगर। आपको बताना है यहाँ पे कि सिमिलर फिगर के कुछ एग्जाम्पल देने और नॉन सिमिलर फिगर के भी एग्जाम्पल देने। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम बनाते हैं,
टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ये हम बना रहे हैं किसके लिए, सिमिलर फिगर के लिए, सिमिलर फिगर के लिए। तो सिमिलर फिगर के लिए पहला यहाँ पे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, एक 1 सेंटीमीटर साइड लेंगे और दूसरे में 2 सेंटीमीटर लेंगे। तो ये 1 सेंटीमीटर के मैंने बना दिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे तीनों के एंगल 60 हैं और साइड क्या है सबके, तीनों के 1 है। और सेकंड मैंने बनाया यहाँ पे भी 2 तीनों के साइड 2 हैं और एंगल क्या 60 है। क्लियर है। तो ये क्या है, ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे, कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे साइड अलग अलग है, यहाँ पे एंगल तो एक है ठीक है, पर साइड क्या है, दोनों के अलग अलग है, सबकी साइज़ का जो लेंथ है वो अलग अलग है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे सिमिलर होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी में एक और हम एग्जांपल देखते हैं। 2 स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर बनाते हैं हम, 1 सेंटीमीटर वाला, एक बनाते हैं 2 सेंटीमीटर वाला। सेम चीज़ यहाँ पे फंडा हमारा वही रहेगा, दोनों क्या है हमारे यहाँ पे सिमिलर है। चलिए ये तो हो गया। अब आगे बात करते हैं नॉन सिमिलर वाले की बात कर लेते हैं। ठीक है, नॉन सिमिलर वाले में बात करते हैं। तो पहला यहाँ पे क्या हम बनाते हैं, ट्रेपेजियम एंड स्क्वायर। तो ये क्या भैया सिमिलर दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि भाई ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है, साइड की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपको देख के समझ में आ गया होगा ये सिमिलर नहीं है। तो सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या हो गई यहाँ पे कि भाई साइड जो होते हैं वो आपके रेशियो में होने चाहिए, तो रेशियो में भी नहीं है। और एंगल भी क्या है हमारे यहाँ पे अलग अलग है, देख लीजिए, है कि नहीं। तो ये क्या होंगे, नॉन सिमिलर फिगर्स होंगे। क्लियर है। ऐसे आगे बात करते हैं, ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे भाई एंगल यहाँ पे देख लीजिए और यहाँ पे एंगल देख लीजिए, अलग अलग है, साइड भी यहाँ पे कम है। तो ये क्या होंगे, हमारे सिमिलर नहीं होंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बता रहा है क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इक्विलेटरल आर सिमिलर और नॉट। आपको ये बताना है कि ये जो दो मैं फिगर बता रहा हूँ आपको, ये सिमिलर हैं कि नहीं, आपको ये देख के बताना है। ठीक है, तो आप देख के बता सकते हैं इसको बड़ी आसानी से। क्या बता रहा है क्वेश्चन कि आपको बताना है कि ये सिमिलर हैं कि नहीं। तो आप देखिए इसको, ये 1.5 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 1.5 1.5 1.5। तो ये हमको दिख रहा है, तो ये क्या होंगे, ये सिमिलर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे सिमिलर, क्योंकि भाई इनके बीच में रेशो जो है वो इक्वल तो है ठीक है, बट एंगल अलग अलग है। तो हम क्या लिखेंगे स्टेटमेंट इसका, पी क्यू आर एस एंड ए बी सी डी आर नॉट सिमिलर एज द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर द प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड्स इसकी जो है वो प्रोपोर्शनल हैं। कैसे, देख लीजिए 1.5 ये लिया मैंने, अगर मैंने इसकी बात करते एक साइड ये लिया और दूसरे में मैंने ले लिया क्या, ये 3 ले लिया। ठीक है, इक्वल। अब मैंने ये साइड ले लेता हूँ तो इस साइड में भी 1.5 होगा हमारा और इस तरफ क्या आ जाएगा 3। तो रेशियो तो क्या है हमारा 1/2 आ रहा है ना। बट समस्या क्या बन रही है यहाँ पे, रेशियो हमारा सेम है बट समस्या क्या बन रही है कि एंगल अलग अलग है। देख लीजिए यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, बट देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो सिमिलरिटी के लिए कंडीशन क्या होती है कि एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, जो कि नहीं है। तो ये क्या होंगे, नॉट सिमिलर। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन बताना है आपको। क्वेश्चन है आपका, इन फिगर, एक फिगर बना हुआ है हमारा यहाँ पे। इसमें क्या बता रहा है कि 2 फिगर बने हैं, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, 2 फिगर हैं, हाँ ठीक 2 फिगर हैं। ये 2 फिगर बने हुए हैं, फिर 2 फिगर बने हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। देखिए यहाँ पे डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, दूसरा क्या बता रहा है, फाइंड ई सी इन 1। पहले वाले फिगर में आपको बताना है ई सी की वैल्यू बताना है। ई सी का हमारा ये, इस ई सी की वैल्यू बताना है। और दूसरे वाले फिगर में आपको ए डी की वैल्यू बताना है। ए डी का हमारा ये। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ पे हमने जो अभी पढ़ा थेल्स थ्योरम, इसी थेल्स थ्योरम का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, उससे हम दिखाएंगे। तो क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूँ क्या बता रहा है ये। क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको। इसमें क्या है, ये डी जो है वो पैरेलल है हमारा। ठीक है, डी हमारा क्या है यहाँ पे पैरेलल है, डी पैरेलल है। और यहाँ पे ए डी की वैल्यू दी हुई है, डी बी की वैल्यू दी हुई है और ए ई की वैल्यू दी है, बट ई सी की वैल्यू नहीं दी हुई है। ठीक है, तो हम इसको थेल्स थ्योरम से कैसे निकालेंगे, बड़ी आसानी से, ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या बता रहा है, सेम चीज़ ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे डी बी की वैल्यू दी हुई है, ई सी की वैल्यू दी हुई है और ए ई की वैल्यू दी है। इसकी वैल्यू हमको अननोन दी है, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे इसको। चलिए करते हैं इसको।
अब भी हमने पढ़ा जो थेल्स थ्योरम, उसके हिसाब से हमने क्या पता है कि हमने मान लेते, सबसे पहले तो मान लेते हैं कि जिसको हमको निकालना है उसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने x मान लिया, ठीक है। हमको गिवन क्या है, D इज़ पैरेलल टू BC दिया है, ठीक है। बाय द यूजिंग द प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो अभी हमने पढ़ा, कौन सा थ्योरम पढ़ा, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम बोलते हैं। उसके हिसाब से क्या होता है कि अगर पैरेलल होंगी साइड्स, ये लिखा ना मैंने, ये अगर जो साइड्स हैं, सॉरी जो लाइन जो है D इज़ पैरेलल टू BC है अगर, तब क्या होगा, तब जो साइड्स होंगे वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल में होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिख देते हैं, ए बी अपॉन डी बी लिखा मैंने, ए बी अपॉन डी बी लिखा मैंने, फिर ए ई अपॉन अब मैंने लिखा ई सी लिखा, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये मैंने लिख दिया, वैल्यू रख देते हैं फटाफट हम इसकी, सबकी वैल्यू हमको दी हुई है, ए डी की वैल्यू दी है 1.5, इसकी वैल्यू दी हमको 3, और इसकी वैल्यू दी हमको 1, और इसकी वैल्यू हमको निकालना है। आपको अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो तो आप बुक निकाल लीजिए, बुक में आप क्वेश्चंस देख सकते हैं और मैं आपको सोल्यूशन बताते आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, बस कुछ करना नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, आंसर निकालेंगे। x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे क्या, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 1, तो ये हो गया हमारा 3, और नीचे क्या है 1.5 है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। आप इसका कैलकुलेशन करिए, इसी की वैल्यू क्या निकल गई हमारी, 2 निकल गई। ये था हमारा क्या आंसर। सिंपली हमने क्या किया, थेल्स थ्योरम का यूज़ किया और वैल्यू रखी और आंसर निकाला। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम चीज़ करना है हमको। यहाँ पे देखेंगे क्या है, तरीका वही रहेगा हमारा जो भी हमने देखा। क्या करना है हमको यहाँ पे, वही चीज़, ए डी अपॉन दिस और ये अपॉन ये, बस यही करना। ए डी अपॉन डी बी किया मैंने, ए ई अपॉन ई सी किया मैंने, वैल्यू रख दी मैंने फटाफट। क्या रखा मैंने यहाँ पे, एक्स हमने अननोन को माना था, एक्स मैंने रखा 7.2, मैंने ये रखा 1.8, 5.2 यहाँ रखा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, आंसर आ गया मेरा कितना, 2.5। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2.5 आ गई। ये हमारा जो एक्स था इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2.5, 2.5 इसकी वैल्यू। क्लियर है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, थेल्स थ्योरम के थ्रू हमने कैसे बड़ी आसानी से क्वेश्चन को किया। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बता रहा है, ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन द साइड ऑफ पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। आपको ये बताना है। अब यहाँ पे हम जो हमने अभी पढ़ा थेल्स थ्योरम, इसी के हम एप्लीकेशन के थ्रू हम इसको करते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जो हमको क्वेश्चन में दे रहा है क्या, कि P की वैल्यू दी है हमको, ये दी है हमको, ठीक है। मतलब जो अभी हमने पढ़ा ना उसी का हम कन्वर्स करेंगे। यहाँ पे हमको रेशो दिए हुए हैं, हम रेशो से ये बताएंगे क्या ये लाइन जो है हमारी DEF जो है ये पैरेलल है कि नहीं, ये बताना हमको। तो बस देखते हैं, P की वैल्यू हमको 3.9 दी है, तो मैंने लिखा P की वैल्यू 3.9। EF की वैल्यू हम सॉरी EQ की वैल्यू हमको 3 दी है, तो मैंने 3 लिखा, काटा मैंने कितना आ गया 1.6 आ गया। सेम चीज़ यहाँ पे करते हैं, 3.6 मैंने लिखा 3.6 अपॉन में हो गया 2.5, काटा मैंने 1.5 गया। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, आपको दिख रहे हैं क्या ये दोनों इक्वल, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। जो हमारे जो ये वैल्यू जो हैं जो निकले हैं 1.5 एंड 1.3 एंड 1.5, मतलब ये रेशो और ये रेशो अलग अलग आ रहे हैं। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, दोनों रेशो हमारे अलग आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होंगे, लिख देंगे आंसर क्या, देयरफॉर ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर पैरेलल आते हैं, अगर ये वैल्यू जो हमारी रेशो सेम आता है तो क्या होंगे, ये पैरेलल होने चाहिए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा थेल्स थ्योरम, बट ये नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, दीज आर नॉट पैरेलल। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन ये है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको वैल्यूज़ देखनी है और रेशो देखना है क्या वो सही फुलफिल बैठ रहा है उस पर कि नहीं। चलिए तो यहाँ पे एक और है, 4 दिया है, 4 दिया है और 4.5, तो बस डिवाइड करिए यहाँ पे 4/4.5 कितना आ गया, 8/9 आएगा। अब ऐसे ही हम यहाँ पे करते हैं, 8 ये दिया हुआ, 9 8/9, तो ये यहाँ पे हमको दिख रहा है यहाँ पे कि भाई दोनों रेशो जो हमारे जो निकल रहे हैं, हमारे जो रेशो निकले हैं, कौन कौन से रेशो, ये वाले रेशो देखिए आप, ये रेशो हमारा और ये रेशो दोनों इक्वल आ रहा है। इक्वल आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, ये पैरेलल होंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा मुझे इसको।
यहाँ पे देखिए ये वैल्यू दी है हमको कितनी, ये दी हमको क्या 1.8 दी है, ये दी हमको टोटल दी है 1.28 दी है। ध्यान से देखिए क्या बता रहा हूँ, इतनी की वैल्यू, ये जो छोटी वाली जो वैल्यू दी है ना PE, इसकी वैल्यू दी है 1.8 दी है हमको, और ये टोटल जो वैल्यू दी है हमको कितनी दी है 1.28 दी हुई है। सेम चीज़ यहाँ पे, यहाँ आपको 0.36 दी है और टोटल वैल्यू दी है हमको 2.56 दी है। तो बस हमको क्या करना है, निकालना है इसको। तो बस तरीका वही होता है हमारा जो हमने अब भी देखा, फटाफट निकालेंगे इसको। तो अब देखिए यहाँ पे, कि अगर मैं PQ की बात करता हूँ, PQ इसकी वैल्यू क्या है हमारी, ये लिखी हुई है। तो PR की वैल्यू क्या है हमारी, ये लिखी हुई है, ये लिख दी मैंने। अब ऐसे ही P की वैल्यू कितनी दी हमको, ये दी हुई है, और PF की वैल्यू हमको ये दी हुई है कि नहीं। तो बस वैल्यू रखेंगे फटाफट। क्या होता है हमारा रेशो, PE अपॉन PQ, ये रेशो भी होना चाहिए हमारा, है कि नहीं। जो अभी हमने देखा इसके हिसाब से एक रेशो ये भी बनेगा हमारा, कौन सा, ये रेशो अपॉन ये टोटल रेशो, ये छोटा रेशो अपॉन टोटल रेशो सेम होना चाहिए। तो वही हमने करा, PE अपॉन PQ मैंने किया, PE अपॉन PQ किया, ये लिखा मैंने 0.18 अपॉन 1.28, काटा मैंने इसको तो कितना आ गया 9.64 आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी किया, ये भी मैंने डिवाइड किया यहाँ पे, इसको भी मैंने क्या किया, रेशो में रखा यहाँ पे, PF अपॉन PR डिवाइड किया, क्या आ गया 9.64। तो ये भी क्या था, हमको सेम मिल गया ना। अब जब सेम मिल गया है तो क्या होना चाहिए, रेशो सेम मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया, पैरेलल होगा। तो हम बोल सकते हैं क्या, ये जो लाइन बनी है ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे क्या बता रहा है क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग इफ़ LM देखिए डायग्राम देख लीजिए आप, यहाँ पे LM कहाँ है, ये LM इज़ पैरेलल टू CB, ये दोनों, ये बोल रहा है कि LM जो है वो CB के पैरेलल है, ठीक है। ये LM CB के पैरेलल है, एंड LN ये जो बना है LN इज़ पैरेलल टू CD। देन प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ क्या करना है, AM अपॉन AB, कहाँ गया AB, AM अपॉन AB, ये छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला ये, और सेम चीज़ यहाँ पे क्या होगा, AN अपॉन AD, ये आपको प्रूफ करना है। बहुत इजी है, क्योंकि हम ये कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस हमने करके देखे। तो करना वही है, हमको यहाँ पे दिख रहा है, हमको पता है कि ये क्या है, दोनों हमारे पैरेलल हैं। जब पैरेलल हैं तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमको पता है ये क्या होना चाहिए। तो हम रेशो लिख देते हैं, रेशो मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे AM अपॉन AB लिखा मैंने, AM अपॉन AB लिखा, चलिए AM अपॉन AB मैंने लिखा, AM अपॉन AB मैंने लिखा, और फिर यहाँ पे AN अपॉन AD लिखा मैंने, सॉरी ये अंदर हो जाएगा, ये छोटा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, AM अपॉन AB लिखा मैंने, ये लिखा, और ये ट्रायंगल की बात करता हूँ, ये ट्रायंगल है हमारा, छोटा ट्रायंगल ये है। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्व कर देता हूँ, क्या होगा यहाँ पे AL अपॉन LC होगा, तो ये लिख दिया, AC होगा, AL अपॉन AC होगा, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। क्या, AL अपॉन AC, ये पूरा, ठीक है, ये लिखा मैंने, ये लिख दिया। और ऐसे ही हम इधर आ जाते हैं, सेम चीज़ होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, AN अपॉन AD, ये लिखा मैंने AN अपॉन AD, और यहाँ हो जाएगा AL अपॉन AC, ये लिखा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या देख के समझ में आ रहा है आपको यदि ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि भाई राइट हैंड साइड वाला जो है आपका, ये क्या है, सेम है ना, सेम है, तो भाई लेफ्ट हैंड साइड वाला भी इक्वल होना चाहिए। तो ये और ये को इक्वल कर देते हैं, ये हमारा आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, AM अपॉन AN आ गया, AM अपॉन AB हो गया, और ऐसे ही यहाँ पे हो गया AN अपॉन AD हो गया। यही तो हमको प्रूफ करना था, हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ। तो आई होप अब समझ में आ रहा होगा आपको। अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बताइए। तो ये हो गया हमारा क्या,
क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है, इसको भी देखते हैं फटाफट। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्या बता रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी। देखिए यहाँ पे डायग्राम जरूर देखिए, डायग्राम में ही सब कुछ है, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या बता रहा है, डी ई, देखिए डी ई कहाँ है हमारा, डी ये है, ई ये है, डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी, दिख रहा है हमको वैसे भी, ठीक है। चलिए फिर क्या बोल रहा है, डी एफ, एक और क्या बोल रहा है, डी एफ कहाँ गया हमारा, डी एफ ये जो है ए इस पैरेलल टू ए ई, इसके पैरेलल है। हाँ चलिए ये भी हमको समझ में आ गया, ठीक है। क्या क्या, ये पैरेलल किसके, इसके साथ में, और ये पैरेलल है इसके साथ में, ठीक है। ये चीज़ अपन को क्लियर हो गई कि ये क्या क्या पैरेलल दे रहा है। चलिए अब क्वेश्चन करेंगे। पहला केस पकड़ा आपने कौन सा वाला, डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी, डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी, ये लिखा मैंने, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से मैंने इसको ऐसा लिखा, ठीक है। अब जब मैंने ऐसा लिखा तो भाई इक्वेशन हमारा ये बन गया, मतलब ये हमारे क्या आ गए, पैरेलल हमने ये लिख दिया, ठीक। इक्वेशन नंबर मैंने इसको 1 बना दिया। आगे बात करते हैं, दूसरा वाला जो पकड़ा था अपन ने प्रॉपर्टी, क्या, डी एफ इज़ पैरेलल टू ए ई, तो ये भी मैंने लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया, ठीक। चलिए अब ये दोनों कर दिए। अब आप देखिए यहाँ पे दोनों कंडीशन पे जब हमने पैरेलल किया है तो हमने रेशो वहाँ पे डिवाइड किए ना, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे रेशो मैंने डिवाइड किए हैं। पहले वाली कंडीशन में हमने रेशो क्या निकाले थे, डी बी डी, देखिए यहाँ पे बी डी अपॉन डी ए, ये रेशो ये लिखा मैंने, डी बी अपॉन डी ए। सेकेंड में क्या, ये अपॉन ये लिखा मैंने। दूसरे वाले में यहाँ पे मैंने भी वही किया था, अब देखिए यहाँ पे ही वही किया मैंने, देखिए बी डी अपॉन डी ए, और ऐसे ही यहाँ पे क्या है, बी एफ अपॉन एफ सी एफ ई, ये किया ना मैंने। तो ये मैंने क्या किया, इसको ऐसा लिख दिया। अब इससे क्या होगा, अब आप देखिए यहाँ पे दोनों इक्वेशन में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, दोनों इक्वेशन में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, दोनों इक्वेशन में भाई ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला जो है ये हमको सेम दिख रहा है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं। तो हम लिख देते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमको क्या मिल गया, बी ई अपॉन ई सी इक्वल बी एफ अपॉन एफ सी, मैंने ये लिख दिया। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, यही तो हमको प्रूफ करना था, ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, इन फॉलोइंग फिगर डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। ये देखिए डायग्राम आप, इसमें क्या दे रहा है यहाँ पे, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू दिस। क्या बता रहा है, डी ई, देखिए डी कहाँ है हमारा, डी कहाँ है, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, ओ कहाँ है, ओ क्यू, ये और ये पैरेलल है, ये बता रहा है, ठीक है। एंड आगे क्या बता रहा है, डी एफ, ये जो डी एफ जो है, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, ये। चलिए इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। क्या क्या बोल दिया इसने, डी ई ये जो है दोनों पैरेलल हैं, और ये जो है ये दोनों पैरेलल हैं, ये यहाँ पे इसने ये चीज़ बताई है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ई एफ कहाँ है हमारा, ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है हमको, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एक एक कंडीशन जो बोल रहे हैं उसको हमको रखते चलना है। चलिए पहली कंडीशन क्या बता रहा है, डी ई इज़ पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई कहाँ है, डी है हमारा, डी ई इज़ पैरेलल टू ओ क्यू, तब ये होगा तो भाई ये ट्रायंगल बन रहा है हमारा, बन रहा है ना। तो भाई इसके हिसाब से क्या होगा, पी ई अपॉन ई क्यू, ये ई क्यू मैंने ये लिखा, और पी डी अपॉन डी ओ मैंने लिखा। बेसिक थ्योरम से हमने इसको ऐसा लिख दिया, इक्वेशन नंबर मैंने 1 बना दिया इसको, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। दूसरी कंडीशन जो हमारी थी वो क्या बता रही थी, दूसरी कंडीशन थी ये दोनों पैरेलल हैं,
तो वही लिख देते हैं यहाँ पे, इसको भी वैसे बेसिक थ्योरम से हमने इसको लिख दिया, इक्वेशन नंबर मैंने 2 बना दिया। ध्यान से देखिए इसको कैसे किया, बिल्कुल जैसा हमने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही किया। अब देखिए यहाँ पे दोनों इक्वेशन को हम देख लेते हैं इक्वल करके, इक्वेट करते हैं दोनों इक्वेशन को हम देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है भाई हमको, क्या दिख रहा है कॉमन? कॉमन तो मुझे ये दिख रहा है भाई, दोनों तरफ ही लेफ़्ट वाले जो हैं वो सेम आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बने हुए थे क्या होना चाहिए, राइट वाले भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, है कि नहीं? तो भाई राइट वाले इक्वल होंगे तो राइट वाले में इक्वल लिख देता हूँ, ये लिख दिया मैंने। जब अब देखिए इसको यहाँ पे पूरा फुल दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जब मैंने इसको ऐसा लिख दिया तो अब देखिए यहाँ पे पी ई ये आ गया ना हमारा, ये पी अपॉन ई क्यू जो हमने ये इक्वल किया था, इसमें अब देखिए पी अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू एंड पी एफ अपॉन एफ आर। जब ये आ गया है तो क्या होगा, बनी बात है, जब दोनों ये रेशियो हमारे सेम आ रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों साइड क्या होंगे हमारे, कौन कौन से, बीच वाला और ये वाला पैरेलल होंगे। कन्वर्स थ्योरम से जो हमने अभी पढ़ा कि अगर रेशो सेम होता है तो क्या होता है, पैरेलल होने वाले हैं, तो ये हमने यहाँ पे ये भी देख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व। चलिए आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी अ पॉइंट ओ पी, देखिए पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, पॉइंट ओ पी कहाँ गया, ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर, ये तीनों की बात कर रहे हैं रेस्पेक्टिवली, सच एज पैरेलल टू ए बी, सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू और ए सी इज पैरेलल टू पी आर एंड बी सी इज पैरेलल टू दिस, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, एक एक पकड़ेंगे हम और ध्यान से करेंगे, कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक एक चीज़ को हम पकड़ेंगे। पहला क्या बता रहा है, ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू, तो भाई देखिए ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू ये लिखा मैंने, तो रेशियो निकालते हैं फटाफट, ट्रायंगल पकड़ेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, ये ट्रायंगल बन रहा है हमारा, ठीक है। चलिए इसको साफ करके बताता हूँ, ट्रायंगल कौन सा बन रहा है हमारा, ट्रायंगल ये बन रहा है, ये ट्रायंगल मैंने लिया, इस ट्रायंगल के हिसाब से क्या लिखते हैं, ओ ए अपॉन ए पी एंड ओ बी अपॉन पी क्यू, ये देखिए यहाँ पे ओ ए ये हुआ अपॉन ये और ये अपॉन ये हुआ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक। चलिए इसको लिखा मैंने, आगे बढ़ेंगे। दूसरा कंडीशन क्या बता रहा था, दूसरी कंडीशन भी वैसे ही है हमारी, ए सी अपॉन ये दिया हुआ है, तो ये क्या होना चाहिए हमारा, रेशियो में होना चाहिए, तो मैंने रेशियो में लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2 बना दिया, ठीक। ऐसे ही अब आगे बढ़ेंगे, थर्ड वाला भी देखते हैं। हाँ सॉरी, अब दोनों हो गए हमारे, तो दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने पे हमको क्या मिला, ये मिला, इक्वेट करने पे ये मिला, इसका मतलब क्या था, बी सी इज़ पैरेलल टू क्यू आर, क्योंकि हमको दोनों मिल गया ना, तो अब देख लिया यहाँ पे बी सी इज़ पैरेलल टू क्यू आर, बी सी इज़ पैरेलल टू क्यू आर, हमको ये मिल गया, प्रूफ हो गया, एक प्रूफ हो गया हमारा। दूसरा देखेंगे, सिमिलरली हम सारे ऐसे निकालेंगे तो हमको क्या मिलते जाएंगे, प्रूफ होते जाएंगे, ठीक है। तो यही हमको प्रूफ करना था, देखिए यहाँ पे हमको यही प्रूफ करना था ना, ठीक। तो करा क्या है यहाँ पे, फिर से आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं, हमको करना ये है कि पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, इसमें मैंने निकाला ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो हमारे क्या होने चाहिए, रेशियो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए ना, हमारे रेशियो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। चलिए हमारा ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो रेशियो क्या होनी चाहिए, तो ये रेशियो और ये रेशियो अपॉन ये रेशियो और ये रेशियो सेम होगा, तो वही मैंने लिखा। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, जब ये पैरेलल है इसके, तो ये वाला रेशियो इसके रेशियो में, ये वाला रेशियो इसके रेशियो में होगा, तो बस वही मैंने किया और दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने पे क्या मिला हमको, फाइनली हमको क्या मिल गया, ये मिल रहा है, और इसको आप देखेंगे तो हम निकाल सकते हैं क्या, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बिल्कुल एक हमारा जो थ्योरम अभी हमने पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही एक और दिया है, यूजिंग द बेसिक थ्योरम वी प्रूव द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एक थ्योरम पे ही बेस है क्वेश्चन। क्या बता रहा है कि इस थ्योरम के हिसाब से क्या बोल रहा है ये, यूजिंग द बेसिक थ्योरम प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द one side of a triangle parallel to the another bisect the third side
ये बोल रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर, ये ट्रायंगल मैंने बनाया, किसी ट्रायंगल के अंदर एक साइड के मिड पॉइंट से, मान लीजिए ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से मैं एक लाइन खींचता हूँ जो कि लाइन तीसरी वाली साइड, कौन सी, ये वाली साइड के पैरेलल हो, ऐसा खींचता हूँ, तो जो सेकेंड साइड, जो थर्ड साइड पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे करेगा, ये भी मिड पॉइंट होगा, ये बता रहे हैं। तो ये तो क्या अल्टीमेटली वही है ना जो अभी हमने पढ़ा, बेसिक थ्योरम, उसी के बेसिस पे। चलिए तो उसको भी देखते हैं। डायग्राम ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं। पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कंसीडर द गिवन फिगर, पी क्यू इज़ लाइन सेगमेंट, पी क्यू हमारा क्या एक लाइन सेगमेंट है। मान लीजिए हमने ये माना है कि लाइन सेगमेंट है, ध्यान रखिएगा, पैरेलल नहीं बता रहा हूँ मैं। लाइन सेगमेंट ड्रॉन फॉर द मिड पॉइंट ऑफ पी, पी के मिड पॉइंट से, ए बी के मिड पॉइंट पी से हमने एक लाइन खींचा, ये सच दैट पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी, इस हिसाब से कि पी क्यू क्या है हमारे बी सी के पैरेलल है, हमने इस हिसाब से एक लाइन खींची यहाँ से, ठीक है। चलिए तो यूजिंग प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमारा क्या होगा, ये ए हमारा ए क्यू अपॉन क्यू आर क्यू सी होगा, और ऐसी होगा ए पी अपॉन पी बी होगा। तो ये मैंने लिख दिया। दोनों अगर ये मिड पॉइंट पे है, मिड पॉइंट पे है, तो रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना, ए पी इक्वल पी बी होना चाहिए। मतलब ये वन ये वन ये वन ये वन, अगर मिड पॉइंट है कि नहीं। तो अगर ये मिड पॉइंट है, कौन सा वाला साइड, अगर ये P वाला साइड, कौन सा, ये वाला साइड, अगर इक्वल है तो ये रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए पी अपॉन पी बी की जगह पे 1 1 लिख देता हूँ। जब 1 1 होगा तो मैंने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो हमको क्या मिल गया, ए क्यू इक्वल क्यू सी मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ए क्यू ए क्यू इक्वल क्यू सी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये मिड पॉइंट है क्यू, है कि नहीं। तो हम लिख देंगे क्या, क्यू इज़ ए मिड पॉइंट ऑफ ए सी। क्लियर है।